हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अच्छा, आप किसी कंपनी में काम करें, कंपनी काम के बदले पैसा देने की जगह आपको बैंक से कर्ज दिला दे और ये कहकर कर्ज दिलाए कि आप बैंक से कर्ज ले लो, भर कंपनी देगी। क्या आप भरोसा करेंगे? आपका जवाब होगा, अरे काम किया है तो भुगतान करो, कर्ज क्यों लें। ठीक है, लेकिन चुनावी राज्य बिहार में दावा है कि 12,000 गन्ना किसानों को गन्ने के भुगतान करने की जगह कर्ज के जाल में फंसा दिया गया है और अब यह किसान नेताओं का मुद्दा तक नहीं है। एक बंद पड़ी हुई चीनी मिल, 2 बैंक, एक सरकार। और कर्ज के मकड़जाल में फंसाकर छोड़ दिए गए चुनावी राज्य बिहार के 12,000 गन्ना किसान, जिनकी आवाज आपके जरिए नीतीश सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए संवाददाता निधि श्री ने कमान संभाली और अब घंटी आपको बजानी है। मंगल माथुर जी, ये बताइए, उत्तर बिहार के सीतामढ़ी की ये रीगा चीनी मिल है। यहाँ 3 जिलों के गन्ना उगाने वाले किसान अपना गन्ना आपके लिए चीनी बनाने को ला कर देते रहे, लेकिन आरोप है चीनी मिल ने शिवहर के मंगल महतो जैसे हजारों किसानों को गन्ने का पैसा देने के नाम पर बैंकों का कर्जदार बना दिया। गन्ने का पैसा लिया गया। गन्ना का पैसा लिया गया। हाँ, गन्ने का पैसा। आपको ये पता था कि वो लोन बनता जा रहा है? नहीं, हमको ये पता नहीं था लोन बनते जा रहा है। हम तो अभी भी कह रहे हैं, यूनियन बैंक वाला ही चाल चले हुआ है, किसान को फंसा के बेवकूफ बना के किसान के और गन्ने का पैसा देकर लोन डाला गया है, समझे। दावा है कि किसानों को गन्ने का भुगतान करने की जगह पर रीगा शुगर मिल ने 2 बैंकों में किसानों का केसीसी यानी किसान को कर्ज देने वाला खाता खुलवा दिया। रीगा शुगर मिल खुद किसानों की गारंटर बन गई और शुगर मिल ने किसानों से कहा, बैंक से गन्ने की कीमत जितना कर्ज ले लो, और बैंक से शुगर मिल बोली, किसानों का कर्जा हम भर देंगे। रीगा शुगर मिल में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ न करिए का संदेश लगाकर बैठे महाप्रबंधक शशि गुप्ता संवाददाता निधि को यही बताते हैं। केसीसी का लोन लिया गया है और किसानों को दिया गया। इसमें किसान की सहमति, बैंक की सहमति और प्रबंध तंत्र, तीनों की सहमति से एक एग्रीमेंट हुआ, जो कि भारत सरकार की एक स्कीम के अंतर्गत ये लोन 2013-2014 से शुरू हुआ, जो 2018 तक दिया गया, मार्च 2018 तक। लेकिन 2018 से अब तक किसानों को गन्ने की कीमत के बदले बैंक से मिले 52 करोड़ रुपए का भुगतान रीगा शुगर मिल प्रबंधन ने नहीं किया है, तो बैंक की तरफ से सीधे किसानों को कर्ज चुकाने का नोटिस मिलने लगा। तो जैसे बैंक नोटिस कर रही है, तो नोटिस कर रही है तो ब्याज तो हमें को देना, अभी दिए नहीं है, लेकिन अब नोटिस कर रही है तो देना तो हमें को है। अब क्या देना है नहीं देना, हम लोग तो फंसे हुए हैं। हाँ, फंस गए। दावा है कि ऐसे 12,000 किसान हैं जिन्हें गन्ने के बदले कर्ज बैंक से दिलाकर रीगा शुगर मिल ने ऐसा फंसाया कि अब अपने दूसरे जरूरी कामों के लिए भी किसानों को लोन नहीं मिल पा रहा है। अपने बैंक किसी दूसरे बैंक में केसीसी कराने गया तो वहाँ पे जब मेरा आधार लिंक करके देखा तो हम पे लोन की पता चल रहा था, तो उसने लोन करने से इनकार कर दिया और बताया कि अगर यूनियन बैंक से लिमिट है तो वहाँ से जाकर लिखवा कर ले आइए कि हाँ कि आपके नाम पर लिमिट नहीं है, तो मैं दूंगा कि लोन। गया बैंक से लिखवा कर लाया, लेकिन तब पर भी बैंक वाले नहीं किए। बिहार में जिस तरह चुनावी मुद्दे तैयार हो रहे हैं, ठीक उसी तरह गन्ने की फसल भी इस मौसम में खड़ी है, जो अगले 1 महीने में काटने लायक हो जाएगी। लेकिन यही गन्ना उगाने वाले किसान बिहार के चुनावी मुद्दों से गायब हैं। जिस तरीके से न सिर्फ केंद्र सरकार, बिहार सरकार भी लगातार वादे कर रही थी किसानों से चीनी मिल को लेकर के, पहले से ही मोतिहारी जैसे कई ऐसे जिले में चीनी मिलें जो बंद हो चुके हैं, और अब ऐसे में अगर शुगर मिल, रीगा शुगर मिल बंद होता है तो जो गन्ना किसान हैं
वो सड़क पर आ जाएंगे और इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान सड़क पर इसलिए आ जाएंगे क्योंकि बैंक अब कहता है कि अगर किसानों के कर्ज का पैसा शुगर मिल ने गारंटर होने के कारण नहीं भरा तो किसानों से ही उसकी वसूली की जाएगी। रीगा मिल अक्टूबर 2018 के बाद नहीं ब्याज भर रहे हैं, न पैसा जमा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे पहले 18 से पहले जब वो दे रहे थे तो किसी तरह कोई इशू नहीं था। कल होगा रीगा शुगर सिलेंडर करता है तो ऐसा नहीं कि बैंक आपको पैसा नहीं मांगेगा। आप भी साइन कर रहे हैं, एक पार्टी आप भी है उसमें। 2003 से किसानों को भुगतान एक शुगर मिल कर्ज के तौर पर करती रही। 2005 से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, तो क्या सरकार को किसानों से हो रही धोखाधड़ी की जानकारी थी? हर बार कैन प्राइस पेमेंट वो केसीसी दिखाते थे, किसानों को लोन के रूप में देते थे, फिर उसका ब्याज और जो मूलधन है वो जो है वो उनको भुगतान कर दिया करते थे। तो ये मामला सरकार के संज्ञान में नहीं आता था। चूंकि सरकार को इसमें कहीं से सरकार इन्वॉल्व नहीं थी, यानी सरकार को पता नहीं और एक बड़ी चीनी मिल हजारों किसानों को कर्ज के जाल में फंसाती रही। अब नीतीश सरकार की तरफ से धोखाधड़ी का केस चीनी मिल पर दर्ज कराया गया, लेकिन इस बात की गारंटी कोई नहीं उठा रहा कि किसानों के सीने पर धोखे से चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के कर्ज को कौन भरेगा।